है, सीडीएस बिपिन रावत की मौत हो गई है और वायुसेना ने इस बात की पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी खबर जो आपके टीवी स्क्रीन पे है, जहां सीडीएस बिपिन रावत की मौत हो गई है। आज ही हेलीकॉप्टर क्रॉस हुआ था। हेलीकॉप्टर हादसे में कुन्नूर में यह हादसा हुआ था। जिस हेलीकॉप्टर में वो सवार थे उसमें उनकी पत्नी सहित सेना के 14 अधिकारी भी थे, जिसमें 13 लोगों की मौत की पुष्टि पहले ही हो गई थी। लेकिन अब वायुसेना ने बिपिन रावत की मौत की भी पुष्टि कर दी है। सीडीएस बिपिन रावत की मौत की पुष्टि कर दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी पर, आपके स्क्रीन पे अभी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वायुसेना ने पुष्टि की है। सीडीएस हेलीकॉप्टर क्रॉस पर इस वक्त की बड़ी अपडेट। सीडीएस बिपिन रावत की जो है इस हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हो गई है। इस बात की पुष्टि वायुसेना ने कर दी है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश मंडल, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा कि जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ उसमें 14 लोग सवार थे, जिसमें से 13 की मौत हो गई है। हालांकि ये पुष्टि नहीं थी कि बिपिन रावत उसमें शामिल है कि नहीं है, लेकिन अब जो खबर आ रही है, जो एयरफोर्स ने, सेना ने खुद आकर कहा है कि बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत दोनों का उस हादसे में निधन हो गया है। अभी ये जस्ट अभी कुछ देर पहले ही जारी किया गया है सेना के द्वारा ये बयान। हालांकि एक जो जवान है वो अभी घायल है, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन 13 लोग हैं वो इस हादसे में मारे गए हैं। हालांकि बिपिन रावत का इलाज चल रहा था, कुछ देर उनको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया। 6 डॉक्टरों की टीम की निगरानी रख रही थी उनके ऊपर, लेकिन फिलहाल जो उनकी स्थिति है वो बिगड़ती चली गई और धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने के बाद उनकी मौत हो गई, जिसको लेकर अभी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेना ने अपनी जानकारी दी है कि सीडीएस बिपिन रावत अब उनके बीच नहीं रहे। जी, सीडीएस बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे हैं। मुकेश, ये बहुत ही दुखद खबर है, लेकिन जिस तरह से जो खबरें शुरू में आ रही थी कि जिस तरह यह हादसा हुआ, जिस तरह से यह हेलीकॉप्टर क्रैश किया, उसके बाद से जो बिपिन रावत है वो काफी मतलब उनमें इंजरी थी, बर्न इंजरी थी, 80% थी। और उसके बाद अब यह पुष्टि की गई है वायुसेना की ओर से। सरकार में किस तरह की हलचल है इसको लेकर? भी ट्वीट आ चुका है, प्रधानमंत्री का भी ट्वीट आ गया, राष्ट्रपति का भी ट्वीट आ गया कि बहुत दुखी है, ऐसे जाबाज अफसर को खोकर देश को कहीं न कहीं बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। क्योंकि बिपिन रावत एक जाने माने जो अधिकारी थे उसमें माने जाते थे और उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण पद है जिससे उन्होंने संभाला, देश की बागडोर संभाली, उन्होंने सेना का नेतृत्व उन्होंने किया। लेकिन ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है और यही वजह है कि जो तमाम दिग्गज हैं, तमाम जो हम सेना प्रमुख की बात करें या तमाम लोगों की बात करें, वो काफी दुखी है। हालांकि ट्वीट के जरिए भी राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया, जो उन्होंने साफ तौर पे लिखा कि बिपिन रावत का जाना सशस्त्र सेना और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आज पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। खास करके फोर्सेस की बात करें तो पूरा जो फोर्सेस है वो काफी आहत है, दुखी है। आपने देखा कि कुछ दिन पहले ही राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बिपिन रावत के दिल्ली स्थित घर पे गए थे, वहां पे उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद जो सेना के तीनों सेना के प्रमुख हैं वो उनके घर पे गए। हालांकि उसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा सेना के जो अधिकारी हैं, वायुसेना के जो अधिकारी हैं, जो आप जहां पर उनका इलाज चल रहा है वहां पे पहुंचिए। लेकिन अभी जो बात करें तो भारतीय वायुसेना ने इसकी जो पुष्टि कर दी है, जानकारी दे दी है कि हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया है। उनके साथ उनकी पत्नी थी, उनका भी निधन हो गया है। इसके अलावा जो और अफसर थे, चाहे उनके बॉडीगार्ड की बात करें हम, चाहे जो मेजर रैंक के अधिकारी थे उनकी बात करें, ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी थे उनकी बात करें, ये लोग थे, 13 लोग की मौत हो चुकी है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि बिपिन रावत, मधुलिका रावत उनकी पत्नी, ठीक है, 11 लोग। ठीक है मुकेश, आप नजर बना के रखिए। टीसी राव रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं। टीसी राव जी, आज की अभी जो ये खबर हमने दिखाई है बहुत ही दुखद है। सीडीएस का निधन हो गया है इस हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में। सेना के लिए ये कितनी बड़ी क्षति है? सब देखो, पहली बार पिछले 25 साल की लड़ाई लड़ते लड़ते भारत सरकार ने पहला सीडीएस डिफेंस फोर्सेज को दिया था। वो भी जो डिजाइन किया था पहले, जो मिलना चाहिए था उस लेवल पे उनको इतनी पावर्स नहीं दी थी, बट स्टिल गवर्नमेंट ने पुरानी मांग को करके जनरल रावत को पहला सीडीएस बनाया था। और मैं कहता हूँ ये 47 के बाद में पहली ऐसी घटना है जिसके सीनियर ऑफिसर्स और उनके साथ उनके
सबॉर्डिनेट ब्रिगेडियर साहब थे, उनके मिलिट्री एडवाइजर, वो उनके साथ में उनके PSO थे, जो पायलट थे, ग्रुप कैप्टन थे, स्क्वाड्रन लीडर था, और एयरफोर्स नेवी के जो एडवाइजर होते साथ में स्टाफ अफसर, वो भी साथ में थे। मिसिस